कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के और एक लड़की से जो बहुत छोटे होते हैं और फिर सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें हमारा मेन कैरेक्टर नाओटो दिखता है। नाओटो कुछ लड़कों के साथ होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी नाओटो वहां से सीधा घर के लिए निकलने लगता है। उनमें से एक लड़का बोलता है इसका तो हमेशा यही बहाना रहता है, हम हैंग आउट करने के लिए बोलते हैं और ये अपनी बहन का रीजन देकर निकल लेता है। फिर वो लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ शिगेनोबु आता है और नाओटो उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिगेनोबु नाओटो को एक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन नाओटो मना कर देता है। वो कहता है भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है और ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करना है। शिगेनोबु कहता है हाँ भाई मैं समझ गया, मैं भी अपने ग्रैंडपा का ख्याल रखता हूँ। इसी दौरान वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम इशिहारा होता है। नाओटो उसे देखकर थोड़ा साई फील करने लगता है। इशिहारा कहती है आज मुझे फ्लावर से रिलेटेड थोड़ा काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? लेकिन नाओटो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है सॉरी, आज मैं अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। इशिहारा कहती है कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तो बताना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाओटो अपनी बहन हारुना के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। खाने के बाद नाओटो बर्तन धोने के लिए चला जाता है और तभी वहाँ आता है एक बंदा जिसका नाम होता है तमायो। लेकिन तमायो का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड सा होता है और वो नाओटो को कुछ पैसे देते हुए कहता है अगले महीने हारुना का बर्थडे है, उसके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेना। उसके बाद वो फिर से बोलता है एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पैसे दे रहा है, क्विट एक्साइटिंग राइट। नाओटो सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम पे ये बंदा इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुना बोलती है भैया मेरे बाल बना दो ना। नाओटो उसके बाल बनाते हुए कहता है सच में हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और कभी कभी ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद नाओटो बताता है कि 2 साल पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो दोनों टोक्यो शिफ्ट हो गए थे अपने चाचा चाची के पास। अब दोनों तैयार होकर अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हारुना एक पेड़ की तरफ देखकर कहती है भैया ये वाले फ्लावर्स तो मम्मी हमेशा अपने गार्डन में लगाया करती थी। ये सुन के नाओटो इमोशनल फील करता है और वो बोलता है कि अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम लोग गिफ्ट लेने चलेंगे। ये सुन के हारुना का मूड सडनली ब्राइट हो जाता है, लेकिन तभी नाओटो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि आज स्कूल के बाद सीधे घर आ जाना, ओके। हारुना थोड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन वो मान जाती है और फिर अगले सीन में इशिहारा फिर से दिखती है, लेकिन अब पता चलता है कि अभी तक जो हारुना वाले सीन हमने देखे वो पास्ट थे। अब नाओटो का दोस्त उसे किसी ताचिबाना नाम की लड़की के बारे में बताने लगता है और ये सुनते ही नाओटो थोड़ा डर जाता है और वहाँ से निकल लेता है। और तभी एक लड़की उसके सामने आती है येलो हेयर वाली और उसी का नाम होता है ताचिबाना। ताचिबाना नाओटो के पीछे पीछे चलती रहती है और बार बार बोलती है नाओटो नाओटो। नाओटो परेशान होकर कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो? ताचिबाना कहती है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? नाओटो कहता है तुम्हें इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ताचिबाना नाओटो से कहती है कि मैं तुमसे बस माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन नाओटो कहता है मैं तुम्हें 6 साल पहले ही माफ कर चुका हूँ और तुम्हें इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ताचिबाना फिर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन नाओटो उसका बात टालते हुए कहता है अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम है। लेकिन अचानक ही नाओटो का टोन बदल जाता है और वो थोड़ा हर्ट फील करते हुए बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी ऐसे। ताचिबाना उसकी बात काटते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। नाओटो कहता है अच्छा ठीक है तुम जीत गई। वो खुद को छुड़ाता है और भागने लगता है, लेकिन ताचिबाना फिर से उसके पीछे लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हारुना दिखाई जाती है और वो घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ नाओटो आता है और उसे पकड़ता है और फटाफट उसे लेकर भागने लगता है और आखिरकार वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। हारुना पूछती है ब्रो वो लड़की कौन थी? नाओटो कहता है डोंट वरी, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हारुना कहती है मैंने डिसाइड कर लिया कि आखिर मुझे अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। नाओटो पूछता है क्या? हारुना एक्साइटेड होकर बताती है मुझे अपने बैकयार्ड में गार्डन बनाना है। ये सुन के नाओटो थोड़ी देर के लिए शौक में पड़ जाता है, लेकिन ऑप्शन भी क्या था उसके पास। तभी तमायो वहाँ आता है और कहता है मैंने गार्डन को काफी टाइम से टच नहीं किया है इसलिए वो पूरा गंदा पड़ा होगा, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। अब हमें बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी जगह मैसी और खराब कंडीशन में होती है और तभी वहाँ अचानक से ताचिबाना पहुंच जाती है। वो बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नाओटो से देखकर डर जाता है और उसी वक्त इशिहारा भी दिखती है। वो भी नाओटो को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ ही आ रही होती है। नाओटो गुस्से में पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताचिबाना बोलती है मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात करनी है। नाओटो थक हार कर बोलता है मैं अपनी बहन के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। ताचिबाना इमोशनल होकर बोलती है नाओटो तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो, और फिर वो अचानक नाओटो के बहुत क्लोज आ जाती है और उसे किस कर देती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल किस नहीं होती, इतनी इंटेंस होती है कि नाओटो लिटरली बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नाओटो बेड पर अनकॉन्शियस दिखता है और वो कहता है अरे नहीं ये कोई सपना नहीं था। तभी वहाँ तमायो आता है और कहता है अगर अगली बार मैंने कुछ ऐसा देखा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और मुझे लगता है कि तमायो नाओटो का अंकल है और उसका एज होगा अराउंड 28 साल। अब अगली सुबह नाओटो अपनी बहन हारुना के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हारुना खुश होकर कहती है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और वो फटाक से वहाँ से चली जाती है। और नाओटो कंफ्यूज होकर कहता है उसे तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं, फिर वो एंजॉय कैसे करेगी। दूसरी तरफ हमें इशिहारा का सीन दिखता है और वो काफी नर्वस लग रही होती है। वो सोचती है क्या उन्होंने सच में किस किया था, क्या वो लोग कपल हैं? तभी वहाँ नाओटो आता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। इशिहारा जवाब
जवाब देती है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखते हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी अपने छोटे भाई का काफी ख्याल रखती हूँ। वो दोनों स्माइल करते हैं और बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक फिर से ताचिबाना वहाँ आ जाती है। नाओटो चौंक कर कहता है, तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? अब नेक्स्ट मोमेंट लिटरली ताचिबाना इशिहारा की बॉडी पे हाथ लगा देती है, गलत जगह, और ये देख के नाओटो और इशिहारा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। नाओटो तुरंत एक्शन लेता है और ताचिबाना को खींचकर वहाँ से ले जाता है। इशिहारा वहीं खड़ी खड़ी शर्म से लाल पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है, नाओटो और ताचिबाना छत पे खड़े होते हैं और पहले वो लोग ऑकवर्ड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर ताचिबाना कहती है, मैं तुम्हें कुछ रिटर्न करने आई हूँ, वो जो मैं तुम्हें इतने सालों से नहीं दे पाई। और फिर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। नाओटो अपने फैमिली के साथ रहा करता था और गार्डनिंग किया करता था। उसके बाद नाओटो हमें बताता है कि एक दिन ताचिबाना मेरे पास आई थी और हमने थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड किया था और फिर धीरे धीरे वो हर दिन मेरे साथ रहने लगी और हम साथ घूमते थे, वाटरमेलन खाते थे और सब कुछ मिलकर करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने मेरा पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से गायब हो गई। वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन अब कुछ दिन पहले वो फिर से मेरे सामने आ गई। ताचिबाना कहती है, मुझे पता है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और अगर तुम गुस्से में मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो वो भी मंजूर है। ये सुन के नाओटो शर्माते हुए मुंह घुमा लेता है और कहता है, जैसा कि तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ताचिबाना चुपचाप वहाँ से चली जाती है और नाओटो बस उसे जाता हुआ देखता ही रह जाता है। अब अगले सीन में नाओटो रास्ते में होता है और तभी उसके सामने इशिहारा आती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। ये देखकर नाओटो का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो हारुना को देखता है जो कि ताचिबाना के साथ होती है और हारुना के पैर में चोट लगी होती है। ये देखते ही नाओटो पैनिक में आ जाता है और उसे लगता है कि ताचिबाना ने हारुना को हर्ट किया होगा। नाओटो गुस्से में कहता है, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो लिटरली एक गार्डन टूल उठा लेता है जैसे कि कोई हथियार हो। हारुना कहती है, ब्रो आप मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हो, और फिर वो नाओटो को हक करते हुए कहती है, आप बहुत अच्छी हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो सच्चाई बताती है कि ताचिबाना ने मेरी हेल्प की थी, मैं गिर गई थी तो वो मुझे उठा लाई और जब मैंने उसे गार्डन की बात की तो वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। ये सुन के नाओटो रिलीफ महसूस करता है और वो एक्चुअली उसे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन हारुना की बात वो टाल भी नहीं सकता था। हारुना मुस्कुरा कर कहती है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ताचिबाना कहती है, मुझे गार्डनिंग के बारे में काफी नॉलेज है तो मैं अच्छे से मदद कर सकती हूँ। इतने में इशिहारा वहाँ भी पहुंच जाती है और कहती है, नाओटो मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। अब नाओटो और इशिहारा शॉपिंग मॉल में होते हैं और दूसरी तरफ हारुना और ताचिबाना घर पे होते हैं और हारुना काफी उदास होती है क्योंकि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था। जिसके बाद में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इशिहारा नाओटो से कहती है, गार्डनिंग के लिए मुझे सामान चाहिए तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तभी हारुना कहती है, ब्रो वैसे तो आपको मेरी हेल्प करनी थी, पर बीच में ताचिबाना बोलती है, डोंट वरी हारुना, मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ, अपने ब्रो को जाने दो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाओटो और इशिहारा मॉल में होते हैं और इशिहारा पूछती है, तुम और ताचिबाना काफी क्लोज लगते हो। नाओटो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इशिहारा उसे शर्माते हुए देखती है और खुद भी ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ हारुना आती है और कहती है, आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। फिर वो गुस्से में कहती है, मैं आपको हेट करती हूँ, आप डेट पे चले गए थे ना। लेकिन नाओटो जल्दी से सफाई देता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो एक गार्डनिंग टूल दिखाता है और कहता है, मैं तो बस ये लेने गया था। ये देख के हारुना का मुंह ठंडा हो जाता है और इशिहारा बोलती है, नाओटो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के पास जाना चाहिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। उसके बाद वो फिर से बोलती है, तुम अपनी बहन का इतना ध्यान रखते हो और शायद इसी वजह से तुम मुझे पसंद हो। ये सुन के नाओटो थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन इशिहारा कहती है, नहीं नहीं वैसा कुछ मत सोचो, और फिर वो फटाक से भाग जाती है। अब दोनों भाई बहन घर लौटते हैं और टोमेटो प्लांट्स लगाने का डिसाइड करते हैं और फिर नाओटो ताचिबाना को ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो आज भी वैसे ही लग रही थी जैसे वो बचपन में हुआ करती थी। ताचिबाना पूछती है, तो तुम्हारा डेट कैसा गया? नाओटो तुरंत बोलता है, कोई डेट नहीं था वो, तुम गलत समझ रही हो। फिर ताचिबाना बैकयार्ड की तरफ देखती है और वहाँ जितनी भी सारी जंगली घास थी सब कुछ साफ हो चुकी थी। वो प्राउडली बोलती है, मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और मैंने किया। नाओटो खुश होकर सोचता है, ताचिबाना शायद सच में बदल गई है, वो काफी सीरियस लग रही है। और तभी लिटरली ताचिबाना वहीं पर चेंज करने लगती है। नाओटो ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब यहाँ पर क्यों करती हो? उसके बाद दोनों के बीच में हल्की सी धक्का मुक्की होने लगती है और जिस वजह से नाओटो गलती से ताचिबाना के ऊपर ही गिर जाता है और उसी टाइम पे तमायो वहाँ आ जाता है और उन्हें उस सिचुएशन में देख लेता है और तमायो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद नाओटो जो तमायो को देखकर काफी नर्वस लग रहा था, तमायो गुस्से में था और सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जिससे नाओटो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तमायो बोलता है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस लौट कर आऊंगा और ताचिबाना तुम अपने घर वापस चली जाओ। जिसके बाद नाओटो बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी पीछे से ताचिबाना आ गई। नाओटो पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ताचिबाना कहती है, क्योंकि मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में है। नाओटो सोचते हुए बोलता है, इस बार प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई है। ताचिबाना पूछती है, तुम अपनी आंट के साथ क्यों रह रहे हो? नाओटो गुस्से में कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना
चाहिए। तभी ताचिबाना कहती है मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। नाओटो फिर बोलता है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बताता है कि उसकी आंट ने कभी शादी नहीं की, उनका रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है और वो उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करती। ताचिबाना सोचते हुए बोलती है अगर तुम्हारी आंट तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर वो तुम्हें गार्डनिंग क्यों करने देती। और फिर वो वेजिटेबल सीड्स का कुछ पैकेट दिखाती है और कहती है ये देखो मैंने कुछ सीड्स खरीदे हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है मैं अकेली रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी आना हो तो तुम आ सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तमायो आंट नहा रही होती हैं और नहाने के बाद वो अपने चश्मे ढूंढ रही होती हैं, पर वो उनके कैट ने ले लिया था। वो बिना देखे बाहर निकलती है और वो नाओटो से टकरा जाती है, जिसके बाद हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो तमायो है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। नाओटो से टकराने के बाद उन्हें जैसे ये बात एहसास होता है वो नाओटो को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती हैं। नाओटो कहता है आपने हमें गार्डनिंग की परमिशन दी थी तो हमें लगा कि आपने रहने की भी दे दी होगी, आपको पता है ऑनियन ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। नाओटो फिर से कहता है मुझे पता है कि हम आपके लिए हेडेक जैसे हैं, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए, आप ही वो इंसान है जिसके साथ हम रहकर थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं। उसके बाद तमायो बाहर आकर पूछती है वो लड़की कौन थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नाओटो शर्माते हुए कहता है नहीं, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बस वो मेरी हेल्प करने आई थी। और तभी वहाँ हारुना भी आ जाती है। तमायो कहती है अगर तुम अपनी बहन के लिए गार्डनिंग कर रहे हो तो तुम्हें इस साल थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। ये सुन के नाओटो हैरान हो जाता है और तभी हारुना खुश होकर बोलती है मैं तो इस साल टोमेटो ग्रो करूंगी। नाओटो बताता है कि पापा कहते थे कि आपके पास एक वेजिटेबल गार्डन भी हुआ करता था। ये सुनते ही तमायो गुस्सा हो जाती है और कहती है उनके बारे में कोई भी बात मत करो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और नाओटो डर जाता है। अगले दिन नाओटो, हारुना और ताचिबाना स्कूल जा रहे होते हैं और नाओटो सोचता है ये लड़की फिर से हमारे पास क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डन ग्रो कर रहे होते हैं और उसमें छोटे छोटे पौधे निकल चुके थे। ये देख के हारुना खुश होकर कहती है ब्रो देखो ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। नाओटो बोलता है कि मूली के प्लांट्स अब 20 दिन के हो गए हैं और अच्छी सनलाइट की वजह से ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हारुना कहती है अब गार्डन का ध्यान आपको रखना होगा। नाओटो कहता है तुम भी तो बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हारुना कहती है मैं अभी भी छोटी हूँ, आपको ही रखना चाहिए। और इसी बात को लेकर दोनों में जंग होने लगती है। अब स्कूल में इसिहार आती है और नाओटो से कहती है कि हमारा टेस्ट पास है और मेरी पढ़ाई नहीं हो रखी और कल छुट्टी है, तो क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? नाओटो कहता है मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन इसिहारा कहती है कोई बात नहीं, साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और तभी उसकी एक फ्रेंड बुलाने आती है और इसिहारा चली जाती है। नाओटो सोचता है वाओ कल उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और नाओटो अपना छाता नहीं लाया होता। तभी ताचिबाना आती है और कहती है मुझे पता था कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए मैं एक दूसरा छाता लेकर आई हूँ। नाओटो कहता है थैंक यू सो मच। और दूसरी तरफ इसिहारा भी अम्ब्रेला ऑफर करना चाहती थी, लेकिन वो शर्मा जाती है। जिसके बाद नाओटो घर आता है और सोचता है हारुना के लिए भी रेनकोट निकाल देता हूँ। वो कपबोर्ड खोलता है और हारुना का टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें मैथ्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 आए होते हैं। नाओटो सोचता है इतना अच्छा स्कोर है फिर भी उसने मुझसे क्यों छुपाया। तभी वहाँ हारुना आ जाती है और नाओटो कहता है तुम घर कैसे आई, तुम्हारे पास तो छाता नहीं था। हारुना कहती है कि एक दोस्त मिला था और उसी के साथ मैं आ गई। ये सुनते ही नाओटो अचानक से उदास हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हारुना को भी समझ नहीं आता कि नाओटो अचानक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। नाओटो बाहर जाता है और सोचता है मुझे एक्स्ट्रा छाता लाना चाहिए था, हारुना के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, उसके बिना मैं खो जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो उसे पसंद है और जो उसे पसंद नहीं वो मैं नहीं करता। और उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसके बगल में ताचिबाना होती है। नाओटो पूछता है अम्ब्रेला कहाँ है। तभी ताचिबाना कहती है ओ सॉरी घर पे भूल गई। नाओटो उसे पकड़ता है और कहता है सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसे हारुना की बात याद आती है कि तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए, हारुना ने कहा था कि मैं कभी बड़ी नहीं बनूंगी। नाओटो सोचता है हारुना बड़ी होने से नहीं बल्कि खोने से डरती है। अब हमें हारुना को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होती है। ताचिबाना पूछती है नाओटो तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तभी नाओटो अपना जैकेट उसे पहना देता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर दोनों ताचिबाना के घर पहुंचते हैं और घर की हालत बहुत खराब होती है। दरवाजा खोलते वक्त लैच टूट जाता है। ताचिबाना कहती है अंदर आ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, अगर तुम यही रुकना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। नाओटो कहता है नहीं मुझे घर जाना है, वहाँ हारुना अकेली होगी। ताचिबाना कहती है वो अब 10 साल की है, थोड़ा टाइम अकेले रह सकती है, कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन नाओटो गुस्से में कहता है बस करो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और वो वहाँ से चला जाता है। ताचिबाना खुद से कहती है मैं सब कुछ समझ सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से तुम्हारे साथ थी। जिसके बाद नाओटो घर जा रहा होता है और उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे होते हैं और वो फाइनली घर पहुंचता है जहाँ हारुना उसके पास आती है। नाओटो कहता है मैं स्वीट्स लेने गया था। हारुना थोड़ा उदास होकर कहती है मुझे लगता है शायद आपको मेरे आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन नाओटो फौरन जवाब देता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के वो काफी खुश हो जाती है और कहती है अच्छा तो चलो फिर एक साथ स्वीट्स खाते हैं। नाओटो थोड़ी हिम्मत करते हुए कहता है अगले संडे मुझे इसिहारा के साथ स्टडी करनी है और मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। ये सुन के हारुना की आंखें भर आती है और वो कहती है लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी पढ़ाई में मदद करोगे। नाओटो कहता है पता है तो चलो अभी पढ़ते हैं। हारुना उदास होकर कहती है मैं बहुत स्टूपिड हूँ और शायद ये सब मेरे लिए इनफ नहीं है। उसके बाद नाओटो उसे टेस्ट पेपर दिखाता है और हारुना घबराकर उसे फेंक देती है। नाओटो कहता है तुम मेरे बिना भी अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है।
लेकिन हारूना चिल्लाकर कहती है नहीं, मेरे मार्क्स कम आए थे, ये पेपर गलत था और जब तुम मेरे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। तभी अचानक नाओटो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर हारूना घबरा जाती है और दौड़कर तमायो आंटी को बुलाने चली जाती है। अब स्कूल में इशिहारा को पता लगता है कि नाओटो को फीवर है। घर में नाओटो बोल रहा होता है कि तुम उससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा और तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हारूना गुस्से में कहती है नहीं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी और तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगी। नाओटो कहता है बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। हारूना कहती है मैं बच्ची जैसी एक्ट नहीं कर रही, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। नाओटो कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में नाओटो लेटा होता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है सामने उसके ताचिबाना होती है। वो उसे पूछती है अब कैसा लग रहा है। नाओटो थोड़ा घबरा कर बोलता है हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है। जिसके बाद ताचिबाना अपने जैकेट से दवाई निकालती है और नाओटो चौंकते हुए कहता है दवाई पेट के अंदर कौन रखता है। लेकिन ताचिबाना उसकी बात काटते हुए कहते कि तुम्हारी मॉम ने बताया था कि ये दवाई तुम्हारे लिए परफेक्ट रहती है। नाओटो सोचता है कि इसको इतनी सारी बातें कैसे याद है और जब भी मैं परेशान रहता हूँ ये अचानक कैसे आ जाती है। फिर दोनों थोड़ी स्कूल की बातें करते हैं और नाओटो कहता है कि शायद आज मैं मॉर्निंग क्लास ले लूं। ताचिबाना कहते कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। और तभी बेल बजती है और नाओटो को लगता है कि शायद तमायो आंटी होंगी, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है उसके सामने इशिहारा होती है। वो कहते हैं कि मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी और ये देखकर नाओटो थोड़ा घबरा जाता है। इशिहारा अंदर आती है और कहती है अब तबीयत कैसी है। नाओटो कहता है पहले से बेटर है। इशिहारा कहती है मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी और वैसे तुम्हारा किचन कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये सुन के नाओटो अंदर से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़की मेरे लिए कुछ खाना बनाएगी। फिर वो कमरे में जाकर ताचिबाना से बात करने लगता है। ताचिबाना कहती है मुझे अब घर जाना चाहिए। नाओटो हैरान होकर कहता है अचानक से क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम यहीं थी। ताचिबाना कहते कि तुम्हें ने तो कहा था कि घर जल्दी चले जाना चाहिए। और ये सुन के नाओटो कंफ्यूज रह जाता है और तभी ताचिबाना धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। नाओटो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इशिहारा घर पे ही है। और तभी इशिहारा भी रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि वहाँ सिर्फ नाओटो ही था। इशिहारा ने खाना बनाया होता है और नाओटो कहता है कि थैंक्स, ये बहुत अच्छा लगा। और तभी हमें पता चलता है कि आखिर ताचिबाना कहाँ छुपी हुई थी और नाओटो एकदम डर जाता है।